बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कानपुर से, जहां एक ओर पूरा देश आघोषित युद्ध की विभीषिका से जूझ रहा है, वहीं दूसरी ओर कानपुर में चिकित्सा और शिक्षा विभागों के बीच आपसी सामंजस्य की भारी कमी देखी जा रही है। मामला संक्रामक रोग विभाग और कार्डियोलॉजी विभाग के बीच का है, जहां एक विभाग ने दूसरे की सीमा में दखल दे दिया। सूत्रों के मुताबिक कार्डियोलॉजी विभाग ने संक्रामक रोग अस्पताल की सीमा में अपने परिसर का विस्तार कर लिया है, जिससे दोनों विभागों के बीच तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि सीएमओ डॉक्टर हरिदत्त नेमी ने मामले में हस्तक्षेप करना पड़ गया। मामला अब उच्च अधिकारियों तक पहुंच गया है और प्रशासनिक स्तर पर हल निकालने की कोशिशें लगातार जारी हैं। लेकिन इस टकराव से स्पष्ट है कि जब देश एकजुटता की अपेक्षा कर रहा है, तब कानपुर में जिम्मेदार विभागों के बीच तालमेल की कमी चिकित्सा व्यवस्था पर भी प्रश्न चिन्ह खड़े कर रही है। इसी पर न्यूज प्लस संवाददाता आलोक शर्मा ने वहां का जायजा लिया। अन्याय क्या उन्होंने, देखिए उन्होंने पार्किंग बना दी वहाँ पे। क्या पार्किंग आदमी की जान से ज्यादा कीमती है? अभी सबसे बड़ी बात इतनी बड़ी पार्किंग है। लोग फैलेंगे, अभी टाइम चल गया है, 2 डिप्थीरिया के और मरीज अंदर थे जब उन्होंने बिल्डिंग गिराई। मेरे पास वीडियो है, आपको दिखाऊंगा। अंदर मरीज लेटा हुआ, बाहर से बिल्डिंग गिर रही है। बिल्डिंग गिराने का वीडियो हाँ है। अभी सबसे बड़ी बात है कि हमारी 200 वीडियो दे दीजिए जरा। सब अरे सब हो जाएगा। खुले बिल्कुल बड़े संवेदनशीलता बताता है। ये नहीं बाद में फिर यहाँ नहीं है। लेकिन आप हमें कोई दिक्कत है, आप बताओ पाँच साल में छोटे ही हमारा आइडिया 30 बेड का था, केवल 3 बेड पड़े हुए हैं, तो दिक्कत ये आ रही है कि कहीं जगह नहीं है। और ART सेंटर में वहाँ चल रहा था, उसमें तोड़फोड़ शुरू हो गई। कैसे सड़ रहा है और उन्होंने ये जमीन पे कब्जा की।
ये हमारा सामान सर। हाँ हाँ सर बताएं। हाँ सर बताएं क्या कौन सी जमीन कब्जे कर ली है? ये 30 बेड का था IDH हॉस्पिटल हमारा उधर। जी जी। तो 30 बेड का वहाँ तो तोड़ फोड़ शुरू हो गई। कोरोना के बाद मैंने अन्याय क्या उन्होंने देखिए उन्होंने पार्किंग बना दी वहाँ पे। क्या पार्किंग आदमी की जान से ज्यादा कीमती है? अभी सबसे बड़ी बात इतनी बड़ी पार्किंग है। रोग फैलेंगे। अभी टाइम चल गया है, 2 बच्चे डिप्थीरिया के हैं, डिप्थीरिया के बच्चे के साथ और मरीज अंदर थे जब उन्होंने बिल्डिंग गिराई। मेरे पास वीडियो है, आपको दिखाऊंगा। अंदर मरीज लेटा हुआ, बाहर से बिल्डिंग गिर रही है। HIV पॉजिटिव। हाँ है। अभी सबसे बड़ी बात है कि हमारी 200 कुछ OPD वीडियो दे दीजिए जरा। सर मिलती तो है, जब जांच होने का टाइम होता है तो जांच भी होती है और हाँ सब कुछ लगभग मिलता ही है। पानी भी यहाँ था, अभी मान लो कुछ तोड़ फोड़ हो रही तो नहीं मिल रहा है बाकी। जी सर, यहाँ बैठने की हर एक चीज की दिक्कत है और लैट्रिन पेशाब की, पानी पीने की और दवा लेने में भी दिक्कत है। इतनी भीड़ रहती कि दवा भी नहीं मिल पा रही। हम लोग सही से न खड़े हो पाते न बैठ पाते हैं। मुझे बहुत दिक्कत, जगह बहुत कम है। जी सर, को दिक्कत है, बीमारी है, फालिस गिरी है और जो हालत में भर्ती थे वहाँ से फिर जो यहाँ भेजा गया। 5 साल से इलाज हो रहा, यहीं से दवा मिल रही है। अब जो है पानी की भी दिक्कत है, पेशाब बाथरूम की भी दिक्कत है। अब यहाँ आते हैं, जांच होती है, टाइम लग जाता है, बहुत ही दिक्कतें हैं। दवा यहीं से मिलती है, यहीं से इलाज होता है। मेरा नाम राधा सचान है, मैं भी यहाँ की पेशेंट हूँ। और यहाँ पर जब भी कोई पेशेंट मतलब दूर से हम लोग आते हैं, पर ना पानी की व्यवस्था है, ना टॉयलेट की व्यवस्था है, ना यहाँ पर बैठने की व्यवस्था है, ना ही कोई पंखा वगैरह है कि दूर से अगर कोई मरीज आ रहा है तो उसको बैठने की भी ठीक से व्यवस्था हो। अगर कोई मरीज ज्यादा गंभीर होता है तो वो जमीन में ही लेटता है। इंस्पेक्शन एक हमारा यहाँ पे ART सेंटर चल रहा था। ये मेडिकल कॉलेज का पार्ट ही है ये, जिसमें HIV पॉजिटिव पेशेंट होते हैं। तो इसमें जो है करीब 200-250 की OPD होती है और काफी लोगों का मतलब ठीक OPD अच्छी खासी है। लेकिन बिल्डिंग का टूटने का आदेश हुआ है और ये यहाँ पर कार्डियोलॉजी का कोई सेंटर बनना है, इनका एक्सटेंशन कर रहे हैं ये। और जो सबसे बड़ी हमारी समस्या क्या है कि जो पेशेंट OPD 200-250 की होती है, उनको बैठने की, उठने की और छाया की व्यवस्था हो, पानी की व्यवस्था हो, ताकि पब्लिक को कोई दिक्कत ना आए। अभी जहां इन्होंने शिफ्ट किया है वहां पे 3 कंटेनर बने हैं, उसकी भी अभी लाइट वाइट उसमें है नहीं, चाबी है नहीं उसकी। और वो एक रेजिडेंशियल टाइप 4 क्वार्टर है, जिसके अंदर जो है IDSP वार्ड भी शिफ्ट कर दिया। जो IDSP वार्ड पहले से ही 30 बेड का था और वहाँ 3 बेड पड़े हुए हैं, जिसमें 2 बच्चे डिप्थीरिया के हैं। और अभी आप देख रहे हैं संचारी रोग अभियान हमारा चला था। अभी संचारी रोग से जितने भी ग्रसित बच्चे आएंगे, डिप्थीरिया के आएंगे, डेंगू आएंगे, मलेरिया आएंगे या और इस तरह के बच्चे आएंगे, तो उनको वहाँ एडमिट करना होता है। तो कोई मिजिल्स में जिसको निमोनिया भी हो जाता है, ऐसे बच्चों को भी आइसोलेटेड वार्ड होता है। ये पहले से एक तरफ था, अब यहाँ सारा सब्सिट्यूट हो गया है। हमारी व्यवस्थाओं को, ये IDS डिपार्टमेंट है यहाँ पे, और हम लोग बहुत अच्छे रनअप में रहते थे। 30 बेड का हमारा वार्ड था, 3 मतलब सेक्शन वाइज वार्ड बटे थे। आज 3 बेड में हम सिमट गए हैं यहाँ पे। और हमारे खुद के पेशेंट के लिए टॉयलेट नहीं है, हमारे लिए तो जो हो तो ना हो। हम एक फीमेल स्टाफ है यहाँ पे, स्टाफ सफर कर रहा है, तीनों शिफ्ट सफर हो रही है यहाँ पे। और 3 बेड में हम आप इधर देख सकते हैं कि 3 बेड यहाँ डिप्थीरिया, रेबीज और टेटनस सबके मरीज हैं। बल्कि इनको एक अलग अलग वार्ड प्रोवाइड था, जहाँ हमारा IDS डिपार्टमेंट था, वहाँ एक पूरा डिपार्टमेंट बना हुआ था कि पेशेंट 10-10 बेड का, 30 बेड का। और इधर देख सकते हैं कबाड़ में भी 2 दिन की बारिश हुई है कि बेड यहाँ पे पानी पड़ के सड़ रहे हैं। देखिए अब हमारी बिल्डिंग अचानक ये जो संक्रमण चिकित्सालय में है 20 फरवरी के आसपास अचानक ध्वस्त की जाने लगी। इसकी सूचना मैंने प्रधानाचार्य कार्यालय में दी। इसके बाद चूंकि बड़े लोगों का काम है, कार्डियोलॉजी के डायरेक्टर प्रधानाचार्य, इन लोगों का आपस में पत्राचार कहीं बैठे हुए। DG मेडिकल एजुकेशन किंजल मैम यहाँ आई थी, उनके सामने प्रस्ताव रखा गया। तो उन्होंने कार्डियोलॉजी के डायरेक्टर और प्रधानाचार्य को स्पष्ट निर्देश दिए कि वैकल्पिक व्यवस्था करने के बाद आप आपका निर्माण कार्य करें। तो हमारा सिर्फ समस्या ये है कि हमारे ART में यहाँ पे प्रतिदिन 200-250 मरीज आते हैं, गरीब असहाय लोग दूर दराज के क्षेत्रों से आते हैं। ना यहाँ पीने का पानी काट दिया गया,
विद्युत व्यवस्था बाधित हो गई, सारे बाथरूम तोड़ दिए गए, सारे स्टाफ, सारे लोग परेशान है। यदि मैं काम बंद कर दूंगा तो सारे मरीज जो है परेशान हो जाएंगे और प्रशासन को देखने पड़ेगी। ये बिल्डिंग प्रधानाचार्य द्वारा कार्डियोलॉजी को शायद हैंड ओवर की गई, क्योंकि हम लोग तो यहाँ पे समझा पे सभी लोग काम करते हैं, हमें नहीं मालूम क्या हो रहा आगे का। और सीमा पर भारत पाकिस्तान के बीच की युद्ध की गर्माहट है। वहीं आज कानपुर में दो विभागों का, चिकित्सा और शिक्षा, दो विभागों के बीच की जो तकरार देखने को मिली वो अपने आप में एक नई कहानी बयान करती है। वाकया ये हुआ कि कानपुर का जो हैलट हॉस्पिटल का संक्रामक रोग विभाग है, संक्रामक रोग विभाग और कार्डियोलॉजी, इन दोनों के बीच में एक का जो अस्पताल था, उसको जो संक्रामक रोग में जहां इलाज होता था कई संक्रामक बीमारियों का, उस जगह को के साथ में अमानवीय पूर्ण तरीके से जो 30 बेड का हॉस्पिटल था उसको 3 बेड में कन्वर्ट कर दिया गया। अब स्थिति यह है कि जो मरीज हैं वो इस अव्यवस्था का शिकार हो रहे हैं। अब ये सवाल ये उठता है कि ये स्थिति क्यों हो रही, क्योंकि जहां पर जंग के हालात बने हुए हैं इस समय, जो स्थिति आपातकालीन स्थिति पूरे देश में, लेकिन इन दोनों विभागों के बीच का जो मामला है वो उसको झेल रही है जनता। फिलहाल अभी मुख्य चिकित्सा अधिकारी कानपुर में आके इन्होंने सामंजस्य बैठाने की कोशिश की है। क्या होता है ये आगे वक्त बताएगा। जिलाधिकारी के पास आज प्रतिनिधिमंडल मिलने के लिए जा रहा है, क्या होता है ये तो आने वाला समय डिसाइड करेगा। कैमरामैन विष्णु राठौर के साथ आलोक शर्मा, न्यूज प्लस, कानपुर।